हेलो हेलो हेलो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की प्रिपरेशन। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और कई लोग तो मेरे साथ भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसा अपना भी उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड किया होगा। जो भी हो कमेंट करके मुझे ज़रूर आप बताना कि आप लोगों की प्रिपरेशन क्या चल रही है और आप क्या सोचते हो, क्योंकि मुझे भी इससे काफ़ी कुछ, क्योंकि ऐसा है नहीं कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ। मुझे भी कई बार आप लोगों की वजह से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, समझने को भी मिलता है। तो यही बात है, तो कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। तो आज जो डे है, आज ट्यूसडे है और आज डेट है 28 मई। तो आज हमारे चैलेंज का 90 डे चैलेंज का 18 डे है। तो आज मैंने पहले ही बताया था कि ट्यूसडे को मेरा रिवीजन है, रिवीजन डे है। रिवीजन डे इसलिए क्योंकि आज मेरा टेस्ट है 5th वीकली प्लान का, जो मैंने प्रतीक सर का जो मैंने बताया हुआ था कि मैं उनके ऐप में जाके टेस्ट देती हूँ, तो उसमें से ये 5th वीक का प्लान है। तो आज पूरे दिन बस जो भी हमने पढ़ा हुआ था, जो भी वीकली प्लान में जो डिसाइड था, उसी को हम रिवीजन करेंगे। तो आज ना आज मेरा 5th वीक का टेस्ट है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और उसमें नेशनल मूवमेंट है, फ्रीडम टू पार्टीशन है, ये सारे टॉपिक्स हैं। और क्लासिफिकेशन में जनरल नॉलेज और बेस्ड मीनिंग, बेस्ड लेटर बेस्ड, मतलब जो आपके सीरीज़ वाइज अल्फ़ाबेट कैसे भी किसी भी तरीके से आ सकते हैं, एनालॉजी सिस्टम ही है बेसिकली। और मैथ में है स्क्वायर रूट और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यू रूट और एलसीएम एससीएम। ठीक है। और एडवर्ब था, तो एडवर्ब मैंने जैसे बताया था कि एडवर्ब मैंने मैम की वीडियो देखे थे, तो 3 आवर्स के थे, तो उससे मैंने ये प्रिपेयर कर लिया था। और मुहावरे लोकोक्ति ये भी मेरा हो चुका है। तो आज मैंने बस जो है, आज डेट 18 है और डेट है 28 मई। तो आज मुझे इसका टेस्ट देना है, तो मैं जस्ट इसका रिवीजन कर रही हूँ। और मैंने क्या एनालिसिस किया, अगर एवरी 5 डेज़ में अगर हर वीक इसका टेस्ट देती हूँ, वीकली टेस्ट जो होता है ना, इन्होंने वीकली वाइज बनाए होते हैं, इनके टोटल 20 है, तो 5 मेरे हो चुके हैं, ओनली 15 बचे हैं। तो 15 इंटू 5, 15 × 5 तो 75 डेज़ तो होने के चांसेस है, क्योंकि आज 90 में से 18 जो है डे माइनस कर देंगे 72। तो इस तरीके से पॉसिबल है करने के, तो ये ज़्यादा हरी भी नहीं होगा। और जो मेरा जो एवरी डे एवरी वीक मेरा ये प्लान रहता है ना कि सैटरडे संडे मुझे रिवीजन के लिए रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ों में मेरा क्या हो रहा है, मैंने एनालिसिस किया कि मैं रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ। और रिवीजन नहीं कर पा रही तो प्रीवियस जैसे ये वाले टॉपिक है, ये रिवीजन नहीं कर पा रही तो मैं कुछ दिनों बाद ये भूल जाऊंगी। तो ऐसे और भी है, इंडस वैली है, मतलब एशियंट हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें मैं भूल जाऊंगी। ये सारी चीज़ें तो प्रैक्टिस में कर रही हूँ, लेकिन वर्ब मैं भूल जाऊंगी, इसको रिवीजन नहीं करूँगी, ये सारी चीज़ें मैं भूल जाऊँगी। तो मेरा कुछ भी मैं फ़ायदा मेरा होगा ही नहीं, उल्टा ओनली नुकसान ही होगा। तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो सैटरडे संडे मैंने चूज़ किया है कि अब मैं रिवीजन करूँगी, ओनली रिवीजन। तो क्या रिवीजन होगा, किस चीज़ का मैं रिवीजन करूँगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये आपको नेक्स्ट कल से आपको प्रॉपर तरीके से मैं बताऊँगी। और कल ही मैं अपना वीकली मैं क्या क्या डालूँगी, वीकली इस वीक मतलब जैसे आज 28 है, तो आज है ट्यूसडे, तो संडे तक मतलब ये पूरा वीक होगा ना, तो इस वीक में मैं क्या क्या करने वाली हूँ, पहले वीकली प्लान और उसके बाद हर एक दिन में क्या क्या प्लान होगा, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग से, आपको नेक्स्ट वीडियो से आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। तो मेरे माइंड में भी क्लैरिफाई रहेगा और आपके भी जो भी मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है वो उसकी भी माइंड में ये प्रिपरेशन रहेंगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बस इसके बाद ना हमारी हिस्ट्री फिनिश है, उसके बाद हमारे ना स्टैटिक जीके स्टार्ट हो जाएगी, जिसका मैं बहुत जल्दी से मैं बहुत वेट कर रही थी, क्योंकि इन चीज़ों का ना कहीं कुछ पता नहीं रहता और ये इतने बड़े होते हैं, इनको फिनिश करना भी बहुत मुश्किल होता है। इतना बड़ा है ये,
तो इनको इसमें से कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा हमें नहीं पता, लेकिन ये जो स्टैटिक जीके है ना, इसमें कुछ मतलब स्पेसिफिक रहते हैं, तो इनको करना थोड़ा बहुत इजी होता है और आपको पता होता है कि इसमें से तो आने ही आने हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर में से तो आएगा ही, एक क्वेश्चन हर साल आता है। इंडियन पेंटिंग मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें टेम्पल्स, पेंटिंग, म्यूज़िक ये पूछेंगे ही पूछेंगे, तो ये चीज़ें रहती हैं। फिर उसके बाद ये टेंस और ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं जिसका वेट जो मैं बोलना चाह रही हूँ जीएस, इसके बाद हमारी स्टैटिक जीके स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जिसका मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। तो चलो अब मैं रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद जब मैं टेस्ट दूंगी तो टेस्ट के बाद मेरा क्या रिज़ल्ट आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि मे भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कभी फुल मेरा जो रूटीन है वो कभी शेयर नहीं कर पाऊँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, आप क्या कर रहे हो, आप एस्पिरेंट हो, आपको जब एग्ज़ाम के नज़दीक आने वाला होता है तो आप भी अपनी स्टडी में सीरियस हो जाते हो। लेकिन मैंने क्या बोला हुआ था ना कि मैं 90 डेज़ डेली अपना डेली का अपना दिखाऊंगी, कि मैं शो करूंगी अपने वीडियो में, डेली व्लॉग में, कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, जिससे हो सकता है किसी को कोई हेल्प हो जाए। तो और मैंने खुद को चैलेंज भी दिया हुआ था तो उसको भी पूरा करना था। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा डेली का फुल डे का ब्लॉग आपको ना दिख पाए, लेकिन हाँ ये पता मैं मेंशन जरूर करूँगी कि मैं उस दिन क्या कर रही हूँ। तो आज मैं वही मेंशन कर रही हूँ कि आज पूरे दिन मैं रिविज़न करूँगी। तो अभी जो मैं कर रही हूँ, सुबह जो अर्ली मॉर्निंग में मैं जब उठी थी 5 बजे, तो अर्ली मॉर्निंग में मेरा जीएस हो चुका था। उसके बाद जो होता है सेकंड स्लॉट 9 AM का, उसमें मैंने अपना हिंदी का रिवीजन किया था। रिवीजन करने के बाद बहुत ज़्यादा, अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, तो मैं अंदर रूम में आ गई थी एसी चला के, तो वही मैं कर रही थी। तो एसी फिर मैं जो अपना मैथ का है वो पोर्शन कर रही थी, जनरल मैथ का। उसके बाद फिर मैं जीके पढ़ने लगी, क्योंकि अब इवनिंग का टाइम हो रहा है अभी। तो फिर क्या हुआ कि ये जीएस ना मैं बार बार ऐसे लगता है मैं भूल जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, मिक्सअप हो रही थी बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा एक बार टेस्ट देने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में किया था तो फिर मुझे ना थोड़ा डाउट लग रहा था कि पता नहीं कैसे क्या है। और फिर है ना, क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं जब हम डाउट में रहते हैं ना। जीएस वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप तुरंत उसमें टाइम सेव हो जाता है, आप ज़्यादा नहीं सोचते हो, आपको पता है तो आप आराम से आंसर देके आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए मैंने जीएस के ऊपर अभी ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया, क्योंकि जीएस क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें नंबर गेन करने में हेल्प करता है अगर आपको आते हैं, और टाइम भी सेव करने में, क्योंकि उतने ही टाइम में अगर मैं मैथ के क्वेश्चन करूँ और रीजनिंग के क्वेश्चन करूँ तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और ये बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो वीकली ये जो टेस्ट दे रही हूँ उससे मैंने ये एनालिसिस किया कि मेरा जो है, जैसे होता है ना टाइम मैनेजमेंट, इसमें मेरा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही चल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे मैं टेस्ट देती हूँ तो मैं ओनली 1 आवर का देती हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट ही है कि 1 आवर मतलब 50 मिनट में मेरा पार्ट 1 फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 आवर 10 मिनट आपको चाहिए पार्ट 2 को। स्पेशली जो जिनका मैथ सब्जेक्ट है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो आपको इतना टाइम बचा के चलना पड़ेगा पार्ट 2 के लिए। और पता ही है आपको पार्ट 2 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसमें 40 नंबर से अबव आप लेके नहीं आओगे तो आपके पार्ट 1 में आपके 100 में से 100 आ जाएंगे, तब भी आपका एग्जाम क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो पार्ट 2 तो हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने ये एनालिसिस किया कि मेरा ये चीज़ अच्छी, ये पॉजिटिव चल रहा है कि मैं 50 मिनट में आराम से अपना पार्ट 1 कर ले रही हूँ। वो कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो डिसाइड किया है ना, मेरे जीएस है 5 मिनट में हो जाता है, मेरा हिंदी 5 मिनट में हो जाता है आराम से, और मेरा इंग्लिश 7 to 8 मिनट लेता है। तो इस तरीके से अगर 5, 5, 10, 17 to 18 में मेरा मिनट में 3 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, और बाकी जो बचा हुआ तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, रीजनिंग और मैथ ले रहा है। तो मैंने देखा कि हाँ ये चीज़ मेरी पॉजिटिव चल रही है। तो अभी तक तो ये पता चला है, बाकी और भी चीज़ें हैं वो एनालिसिस करूँगी और चीज़ें सामने आती रहेंगी। लेकिन हाँ ये जो टेस्ट है इसमें बहुत सारी ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बोलते हैं ना कि एरर वगैरह है कुछ क्वेश्चन में, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये होना चाहिए था। बाकी ठीक है, हम अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी ना हमारा डिनर हो चुका था, तो उसके बाद ना मुझे याद आया कि मुझे तो है ना घी बनाना था, क्योंकि बहुत दिन हो गए। तो
15 to 20 डेज़ हो गए थे, तो मैं क्या वही घी चढ़ा के फिर अपना जो मेरा है रिवीजन कर रही थी कि मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ। तो मैं अभी इंग्लिश का थोड़ा बहुत देख रही थी। तो ऐसे ही है, हम हाउस वाइफ का हमको मैनेज करके चलना पड़ता है, क्या ही कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो बार बार एसी में जा रही थी, फिर आ रही थी, फिर उसके बाद अपना रसोई में भी देख रही थी अपना काम। तो ऐसे ही होता है, हम लोगों को मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है सारी चीज़ें, क्योंकि हमें सब कुछ करना है, सब कुछ संभालना है और अपने स्टडी को भी प्रायोरिटी देना है, उसको भूलना नहीं है। तो यही है, दो में मैंने चढ़ा रखा था, बहुत ज़्यादा ही हो गया था, सुबह ही मैंने खोल के रखा हुआ था। तो अभी 11 बजने वाले हैं और मैंने टेस्ट दिया है। तो जो मेरे स्कोर बन रहे हैं, अब की बार बन रहे हैं 77.75। तो मेरे मार्क्स जो मैंने गेन किए हैं, तो अब की बार ना मैथ बहुत ही इजी आए थे और हिंदी बहुत ही इजी था, इसकी वजह से भी मेरे काफ़ी मार्क्स इंक्रीज़ हो गए। और इंग्लिश में ओनली एडवर्ब ही टॉपिक था, तो इसकी वजह से भी काफ़ी हेल्प हुआ, तो इसकी वजह से ना थोड़ा मार्क्स गेन हुआ है। और रीजनिंग तो मैंने बता ही दिया, इजी था। तो इस बार तो मार्क्स ठीक ही आए, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पेडोलॉजी सेक्शन हमको छोड़ना पड़ता है। तो ये जो मार्क्स है, ओनली जो 100 क्वेश्चन हमने दिए उसके मार्क्स है, सॉरी। तो ये मेरे मार्क्स अभी आए जो अब तक का बेस्ट है। और मुझे कोशिश इतना ही करना है कि 70 to 80, मतलब 80 के अप्रॉक्स लेके आना है। तो जैसे लास्ट टाइम था मेरा 51 बना था, तो उससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो ठीक है, इसको और कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये टॉपिक वाइज डिपेंड करेगा ना, क्योंकि हिंदी में बहुत इजी टॉपिक था, मुहावरे और लोकोक्ति था, और तो कुछ था नहीं। और मैथ में भी स्क्वायर रूट था, तो बहुत इजी टॉपिक था, उससे काफ़ी हेल्प हो गई। तो इसकी वजह से तो देखते हैं नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें कैसा होता है। तो अभी मैंने आज टाइमर तो सेट कुछ किया नहीं था, क्योंकि आज मुझे ये भी देखना था ना कि बिना टाइमर के मैं कैसे क्या अपना पूरा दिन का शेड्यूल क्या क्या करती हूँ। तो इसलिए मैंने आज टाइमर भी नहीं लगाया था, और मैं डे में आज कुछ दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि बेसिकली आज सब कुछ मुझे रिवीज़न ही करना था। तो वही है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।